टेट्रासाइक्लिन करेंगे आज। इससे पहले जो है हमने एंटीबायोटिक्स में कुछ चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, वो वीडियोस में सब मिल जाएंगे, अगर वो नहीं देखा है तो वो देख लेना, बराबर। तो आज टेट्रासाइक्लिन करना है। टेट्रासाइक्लिन में सबसे पहले उसका डेफिनेशन जानते हैं। जैसा कि पता है कि टेट्रासाइक्लिन क्या है, वो एक एंटीबायोटिक है। तो क्या है वो? टेट्रासाइक्लिन इज़ द एंटीबायोटिक विच कंटेन 4 हाइड्रोकार्बन रिंग्स। ये क्या कंटेन करती है? ये 4 हाइड्रोकार्बन रिंग करती है, बराबर। ये रहे इसके 4 हाइड्रोकार्बन रिंग्स, 1 2 3 4, बराबर। ये इसके 4 हाइड्रोकार्बन रिंग्स है, बराबर। बाकी ये क्या होता है? बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, और ये डिराइव कहाँ से होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से डिराइव होता है। जैसे कि हमने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा था कि सेफेलोस्पोरिन कहाँ से होता है? मोल्ड एक्रीमोनियम से होता है। और वैसे ही जो दूसरा वाला होता था अमीनोग्लाइकोसाइड, वो कहाँ से होता था? तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स कहाँ से था? वो था आई थिंक स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से, बराबर। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से। और ये कहाँ से? स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से, बराबर। ये हो गया, बराबर। अब जानते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन। तो इसका क्लासिफिकेशन रखने के लिए एक याद कर सकते हैं, T.com DM, बराबर। T.com DM, बराबर। तो T से यानी टेट्रासाइक्लिन, C से यानी क्लोटेट्रासाइक्लिन, O से यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, और M से यानी कि मेथासाइसिलिन, और D से यानी डॉक्सीसाइसिलिन, और M से यानी मिनोसाइसिलिन। तो ऐसे याद करना हो तो ऐसे याद करना, बाकी अगर आपको अपना बनाना हो तो अपना बना लेना। T.com DM, मैंने तो ऐसे याद किया था, T.com DM, बराबर। उसके बाद हाँ, उसके बाद ये नाम लर्न हो गए थे। अब उसके बाद स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर में क्या है? 4 हाइड्रोकार्बन रिंग है, जिसपे R1 R2 R3 R4 है, बराबर। अब इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ R1, पूरे में ये जितनी भी ड्रग्स हैं उसमें सिर्फ R1 और R2 R3 R4 ही चेंज करना है। तो वो ये रहे R1 R2 R3 R4, बराबर। तो टेट्रासाइक्लिन में R1 की जगह ये, R2 की जगह ये, R3 की जगह ये, R4 की जगह ये वाला, ऐसे करके सब। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, बराबर। आप ये देख लीजिएगा, इसमें मैंने कैसे लर्न किया था? HCl, उसके बाद 3 बार H और 1 बार NCH3 ट्वाइस। उसके बाद यहाँ पे H, बराबर। इस साइड से H स्टार्ट होगा, यहाँ भी पूरा H आएगा। अब यहाँ लास्ट में H है तो यहाँ भी H, यहाँ भी H, फिर 3 बार OH, फिर 3 बार CH3, फिर 3 बार OH, बराबर। फिर CH2 H, बराबर। तो ये आप अपने हिसाब से अपने ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। सबसे पहली बात तो ये क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर। ये क्या करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट करता है। और प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? रिबोसोम में। और रिबोसोम में कौन से पार्ट्स होते हैं? प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक्स होता है, बराबर। तो यूकार्योटिक्स में कौन कौन सा होता है? एक रिबोसोम में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है 50S और एक होता है, बराबर। तो रिबोसोम में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होता है। एक होता है 50S और टोटल 80S होता है, मतलब 80S होता है। उसमें क्या होता है? 2 पार्ट्स होते हैं, 2 सब यूनिट्स होते हैं, यानी कि 50S होता है और 30S होता है। तो हमारा जो टेट्रासाइक्लिन थी और अमीनोग्लाइकोसाइड्स थी, वो क्या प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती थी? कहाँ पे जाके? ये वाली भी कहाँ पे जाके? 30S रिबोसोम में, बराबर। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर है। दे इनिबिट द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, बराबर। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता था, ट्रांसलेशन क्या होता है, बराबर। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ट्रांसलेशन क्या होता था? ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन था। तो ट्रांसलेशन वाले में क्या होता था कि हमको कहाँ से? RNA से प्रोटीन मिलता था। कहाँ से? तो प्रोटीन सिंथेसाइज फ्रॉम RNA, तो उसको बोलते थे ट्रांसलेशन। फिर वो क्या है, यानी फिर वो क्या करता? अपना मैसेज, यानी कि अपना कोडोन्स में जाके अपने मैसेज को जो है आगे ट्रांसफ़र करता था। फिर उससे अमीनो एसिड्स और उससे प्रोटीन का क्रिएट होता था। प्रोटीन मिलके उसका बैक्टीरिया का ग्रोथ होता था, बराबर। तो उसी को हम इनिबिट करते हैं, यानी हम क्या कर देते हैं? इनिशिएशन, यानी कि जो शुरुआती दौर होता है ट्रांसलेशन का, हम उसको ही ब्लॉक कर देते हैं। कैसे? बाय बाइंडिंग टू द 30S सब यूनिट, बराबर। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में यानी कि जो आपके पास mRNA होगा उसको tRNA तक नहीं पहुंचने देंगे, और बराबर। और उसको क्या करेंगे? 50S रिबोसोम में जाके वो बाइंड होते हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे? 30S रिबोसोमल में ये जो बाइंडिंग है उसको इनिबिट कर देंगे, बराबर। 30S रिबोसोमल में जाके, बराबर। फिर और ये जो 30S रिबोसोमल होता है वो किसका बना होता है? वो इसका बना होता है 16S R, बराबर। 16S R RNA, R यानी कि रिबोसोमल RNA एंड 21 प्रोटीन, बराबर। इसका बना होता है कौन?
30S, और जो 50S वाला होता है वो किसका बना होता है, वो कुछ 16S रिबोसोमल ना, वो कुछ 31 प्रोटीन्स, यानी ये तो 30, ये किसका है, ये इसका हो गया बराबर। 30S रिबोसोम किसका बना होता है, 16S रिबोसोमल RNA एंड 21 प्रोटीन्स का बना होता है। वो जो होता है वो कुछ 23S RNA एंड 31 प्रोटीन्स का बना होता है 50। तो 50S तो हमको काम नहीं, अभी हमको यहाँ देखना है बराबर। तो ये क्या करता है, इनिबिट करता है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन बराबर बाय बाइंडिंग टू द 30S रिबोसोमल, यानी कि जो 30S रिबोसोमल सब यूनिट होता है वहाँ पे जाके क्या करता है, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है उसको रोक देता है। और ये जो 30S रिबोसोमल होता है वो इसका बना होता है बराबर। उसके बाद ये क्या करते हैं, दे इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ, इसमें जाके ये क्या करते हैं, इसका ये जो अमीनो एसाइल tRNA है टू द mRNA, इसको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो लिंकिंग होती है अमीनो एसिड्स की और tRNA की जो लिंकिंग होती है, यानी कि tRNA से अमीनो एसिड्स मिलेगा तो वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है इनहिबिट करने से। क्योंकि ये जो अमीनो एसाइल tRNA क्या होता है, वो क्या करता है कि जो ऐसा एक tRNA का स्ट्रक्चर आता है वो क्या करता है, फिर जाके ये हमारा जो अमीनो एसाइल ग्रुप वाला होता है वो इससे बाइंड कर लेता है बराबर। तो दोनों मिल जाता है, फिर जो है उसके जेनेटिक कोड्स आपस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और प्रोटीन बनने लगता है बराबर। तो ये था बराबर। तो ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है बराबर, इनहिबिट करता है इसी प्रोसेस को, इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ, दे इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसाइल tRNA, यानी कि ये टू द, और जो आपका mRNA ट्रांसलेशन होता है, mRNA ट्रांसलेशन को इस वाले से बाइंड होने से इनहिबिट कर देता है, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस बन नहीं पाती है, प्रोटीन सिंथेसिस ब्रेक हो जाएगी, तो उसके अंदर का जेनेटिक कोड ट्रांसफ़र नहीं होगा और बैक्टीरिया जो है वो डेथ हो जाएंगे बराबर। चलिए फिर शुरू करते हैं। टेट्रासाइक्लिन भी खत्म कर दिया, अब उसके बाद मैक्रोलाइड की बारी है। तो मैक्रोलाइड भी देखते हैं। मैक्रोलाइड क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, आइसोलेटेड फ्रॉम एक्टिनोमाइसिड बैक्टीरिया बराबर। जैसे कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स था, सेफेलोस्पोरिन था, सेफेलोस्पोरिन मोल्ड एक्रीमोनियम थे साहब, और अमीनोग्लाइकोसाइड्स किससे था, वो था ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। और मैक्रोलाइड किससे है, एक्टिनोमाइसिड बैक्टीरिया से। कंसिस्ट करता है लार्ज मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग। क्या कंसिस्ट करता है, लार्ज मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग बराबर, लैक्टोन रिंग कंसिस्ट करता है। इसमें क्या होता है, कीटोन, ये इसका स्ट्रक्चर है बराबर, ये इसका स्ट्रक्चर है। हाँ, तो ये क्या, कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग बराबर। अब इसमें क्या होता है, 14 मेंबर, 15 मेंबर, 16 मेंबर बराबर। तो इसके 14 मेंबर कैसे, देखो 14 मेंबर रिंग होती है, यानी कि इसमें रिंग में कितने थे, 14 मेंबर होते हैं, फिर 15 मेंबर रिंग होती है, फिर 16 मेंबर रिंग होती है बराबर। तो ये वाला जो है ये है एरिथ्रियोमाइसिन, किसका है, एरिथ्रियोमाइसिन का स्ट्रक्चर है। तो एरिथ्रियोमाइसिन कितनी, 14 मेंबर रिंग वाली स्ट्रक्चर है बराबर। तो इसका स्ट्रक्चर इतना पूछते नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछते हैं, मुझे तो एग्जाम में पूछ लिया था, मतलब मैंने जब एग्जाम दी थी तब ये पूछ लिया था, और मैं इस बना के भी आया था यही वाला, क्योंकि मुझे बस यही एक स्ट्रक्चर आता था बराबर। और फिर जो दूसरे होते हैं उसमें चेंज होता है ये और ये बराबर। और जैसे कि ये तो एरिथ्रियोमाइसिन है, जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन है, उसमें गूगल से चेक कर लेना और बना लेना, यही चेंज होता है, सिर्फ ये और एक दो चीज़ जो है अंदर की वही चेंज होती है, बाकी वही रहता है बराबर। और इसमें क्या होता है, 2 शुगर ग्रुप भी होते हैं बराबर, 2 शुगर ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है बराबर। तो ये क्या है, कंसिस्ट करता है लार्ज मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग, जो कि 14, 15, 16 मेंबर्ड रिंग होती है, MR मेंबर्ड रिंग होती है बराबर। उसके बाद मैक्रोलाइड जो है वो बैक्टीरिसाइडल होते हैं और बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं, डिपेंड करता है डोज पे, कितना डोज दे रहे हो उसके हिसाब से वो काम करता है। क्लासीफाई देख लेते हैं। तो 14 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें नेचुरल सेमी सिंथेटिक आता है, 15 मेंबर्ड में एक ही आती है एजिथ्रोमाइसिन और 60 एजिथ्रोमाइसिन बहुत चली थी कोरोना में बराबर। फिर 16 मेंबर्ड रिंग जो है नेचुरल और सेमी सिंथेटिक बराबर। तो नेचुरल में कौन कौन से आती है, स्पिरिजोसा यानी कि स्पिरीमाइसिन, स्पिरिजोसा यानी कि स्पिरीमाइसिन और जोसामाइसिन, वैसे ही ये बराबर मोइका रोटिका माइसिन और ये माइसिन बराबर। वैसे ही ये नेचुरल में एरिथ्रियोमाइसिन और इसमें रॉक्जिथ्रोमाइसिन क्लेरिथ्रोमाइसिन बराबर, रॉक्जिथ्रोमाइसिन क्लेरिथ्रोमाइसिन बराबर, ये हो गया बराबर। अब इसके आगे क्या, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे कि हमने पीछे वाले टेट्रासाइक्लिन में पढ़ा था
कि उसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते थे। और हमको पता है कि प्रोटीन किस, अगर बैक्टीरिया को प्रोटीन मिलता जाएगा तो ग्रो करता जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और प्रोटीन ना मिले उसको, प्रोटीन रोकने के लिए हम क्या करते थे, ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोक देते थे, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को रोक देते थे, बराबर। तो यानी कि कुल मिला के प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते थे। अब प्रोटीन सिंथेसिस होता कहाँ है, बराबर। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ये मैंने पहले भी बताया होता कहाँ, ये रिबोसोम में होता है। अब रिबोसोम में 2 साइट होती है, बराबर, रिबोसोम। अभी देखो, अगर प्रोकैरियोटिक का रिबोसोम है और यूकैरियोटिक का अगर रिबोसोम है, बराबर, तो प्रोकैरियोटिक का रिबोसोम है तो उसके अंदर क्या होगा, 70S होगा। और अगर यूकैरियोटिक का है तो उसके अंदर 80S होगा। और इसमें 70S है तो इसमें 50 सब यूनिट होगा और 20 सब यूनिट होंगे, बराबर। यानी ये जो होता है वो लार्जर होता है, लार्जर सब यूनिट होता है, ये स्मॉलर सब यूनिट होता है, बराबर। ये स्मॉलर सब यूनिट होता है, ये लार्जर सब यूनिट होता है। सेम ऐसे ही इसमें क्या होता है 50 और इसमें होता है 30। इसका हमको काम नहीं, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, बराबर। अब हमको यहाँ क्या करना है, पहले ध्यान रखना, हम पहले जो करते थे उसमें 30S पे करते थे, बराबर, और वो यूकैरियोटिक के लिए होते थे। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रोकैरियोटिक के लिए, यानी कि जो बैक्टीरिया आर्काई होते हैं उनके लिए, बराबर। तो बैक्टीरिया आर्काई हुए, बराबर। तो अब हमको क्या, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, प्रोकैरियोट रिबोसोम में। और रिबोसोम में क्या है, प्रोकैरियोटिक का क्या होगा, 70S, 50S, 30S। तो हम यहाँ 50S को ब्लॉक करेंगे। और इस 50S के अंदर क्या होता है, रिबोसोम में ए साइट होती है, पी साइट होती है, ई साइट होती है। अब ये आगे कहाँ कैसे यूज आता है वो बताता हूँ। ए साइट जो होती है वो अमीनो एसाइल साइट होती है, पी साइट जो होती है पेप्टाइडल साइट होती है, ई साइट जो होता है एक्सिड साइट होता है, बराबर। तो ये हो गया उसके। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, रिबोसोम में होता है। रिबोसोम में 2 साइट होती है, एक 50S, एक 20S, बराबर। और 20S के अंदर ही क्या होता है, ये साइट्स होती है, बराबर। तो अब देखते हैं, बराबर, प्रोटीन सिंथेसिस वो समझ गए। अब इससे पहले, हाँ, और एक और ये है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, बराबर। प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है, जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा है कि डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन बना तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, जो हमने पीछे वाले में पढ़ा था, बराबर। और ट्रांसलेशन के अंदर, यानी जब ट्रांसलोकेशन क्या होता है, एमआरएनए, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन यानी कोडोन्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए होता है, यानी इसके अंदर जो मैसेज है वो कौन आगे तक लेके जाता है, वो टीआरएनए आगे तक लेके जाता है। फिर टीआरएनए क्या करता है, उसको रिबोसोम में ले जाता है, और रिबोसोम ले जाके ए साइड से होके गुजरता है, फिर पी साइड से होके गुजरता है, फिर ई साइड से होके गुजरता है, बराबर। फिर अमीनो एसिड्स की चेन बनती है, फिर अमीनो एसिड चेन बनने के बाद प्रोटीन बनता है और बैक्टीरिया का ग्रोथ शुरू होता है, बराबर। तो कुल मिला के प्रोटीन सिंथेसिस का ये सब जोल जमेला है, बराबर। तो और ट्रांसलोकेशन रिबोसोम में होती है, बराबर। तो इतना कुल मिला पता चल गया होगा। अब देखते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बराबर। इंटरफियर करते हैं विद द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, बराबर, जैसा बताया। इंटरफियर करते हैं ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, यानी ये वाली प्रोसेस पे, यानी एमआरएनए से टीआरएनए, टीआरएनए जाके कहाँ पे होगा, रिबोसोम बाय ट्रांसलोकेशन, बराबर। देखो, प्रोटीन सिंथेसिस एमआरएनए से टीआरएनए मूव करता है रिबोसोम की तरफ बाय ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस क्या होता है बता दिया। अभी जो मूवमेंट ऑफ टीआरएनए होता है, रिबोसोम में आ गया। अब रिबोसोम में आके साइट सिलेक्ट करेगा जिसपे उसको जाना होता है 50S पे। अब इसके अंदर कौन सी साइट होती है, ए साइट, पी साइट, ई साइट। अब ये क्या करता है, ए साइट पे यानी एक्सेप्टर साइट पे आ चुका है, अमीनो एसाइल से बाइंड हो चुका है। इसका जो टीआरएनए था यानी ट्रांसफर आरएनए वो ट्रांसफर होकर आया एमिल अमीनो एसाइल पे बाइंड हो गया। अब अमीनो एसाइल पे बाइंड होने के बाद जो पी साइट है यानी कि पेप्टाइडल साइट, अब पेप्टाइडल साइट पे क्या करेगा, ये क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइडल चेन होती है अमीनो एसिड्स की, उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। पी साइट क्या करेगा, पी साइट जो है वो हेल्प करेगा ग्रो होने में, किसको ग्रो होने में, पॉलीपेप्टाइडल चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। उसके बाद ये पी साइट पे जाके एग्जिट हो जाएगा, अमीनो एसिड की चेन बनेगी और प्रोटीन बनेगा और बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, बराबर। तो ये समझ गए। अब क्या करता है भाई, इसीलिए इंटरफियर कर देता है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को, जा भाई तू यहीं पे खत्म, अब इसके आगे तेरी कहानी नहीं बनेगी, बराबर। तो ट्रांसलोकेशन कैसे करता है, तो मतलब ये तो बोल दिया कि हमने ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को इन्वेट करता है, लेकिन उसके अंदर कैसे काम होता है वो, तो क्या करते हैं, दे बाइंड्स रिवर्सली टू द पी साइट। देखो ये वाली साइट से जाके बाइंड हो जाते हैं और 50S, बराबर, यानी कि ये साइट कहाँ पे होगी, 50S सब यूनिट ऑफ रिबोसोम में होगी। तो 50S सब यूनिट ऑफ रिबोसोम में पी साइट पे जाके बाइंड हो जाती है हमारी ड्रग, और वो क्या करती है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को रोक देती है। तो इट प्रिवेंट
द पेप्टाइडल, अब ये पी साइट में तो चला गया, अभी हम ये भी पता चल गया कि ट्रांसलोकेशन को रोकते हैं। ट्रांसलोकेशन कैसे रोकता है, तो पी साइट ऑफ 50s सब यूनिट ऑफ रिबोसोम में जाके हमारा ड्रग बाइंड होता है रिवर्सिबली। उसके बाद उसके अंदर क्या करते हैं, जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेजेज होता है और उसको इनहिबिट करते हैं, यानी कि ये क्या है, ये एक एंजाइम है। ये क्या है, ये एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, पेप्टाइड को, यानी कि फ्रॉम एडिंग द पेप्टाइड, यानी पेप्टाइड क्या है, शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड, तो ये क्या है टीआरएनए के साथ, जैसा कि बताया ना, पी साइड पे क्या करता है, हेल्प करता है ग्रो करने में। किसको हेल्प करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन बनने में हेल्प करता है अमीनो एसिड्स के द्वारा। तो यही क्या करते हैं कि ये जो एंजाइम है, जिस एंजाइम की वजह से क्रिएट हो रहा है उसी को इनहिबिट कर देते हैं, बराबर, यानी कि प्रिवेंट कर देते हैं पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज एंजाइम को फ्रॉम एडिंग द पेप्टाइड टू ग्रोइंग चेन, बराबर, वो बोला ना ग्रोइंग चेन, तो ग्रोइंग चेन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं अटैच टू द टीआरएनए, यानी कि जिनका पेप्टाइड है वो टीआरएनए से अटैच नहीं होने देता है। अगर टीआरएनए से अटैच नहीं होगा तो अटैच नहीं होगा तो आगे जो पॉलीपेप्टाइडल चेन अमीनो एसिड्स की है वो नहीं बनेगी और सीक्वेंस जो अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाएगा, तो अमीनो एसिड नहीं बनेगा और प्रोटीन नहीं बनेगा, बराबर। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, जब उसके पास नहीं बनता तो उसका प्रोटीन जो है अच्छे से सीक्वेंस में नहीं बन पाता, इसीलिए बैक्टीरिया की जो है ग्रोथ रुक जाती है और वो मर जाते हैं, बराबर।